पार्ट 1 शुरुआत। चमक के पीछे का अंधेरा। दोस्तों, आज जो बीटीएस पूरी दुनिया का नाम है, उनकी सक्सेस के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। लाखों फैंस, लाखों रोशनी वाले स्टेज पर, इन सब के पीछे है अंधेरे दिन जहां ना पैसा था, ना पहचान, ना उम्मीद। बिग हिट नाम की कंपनी जिसे कोई जानता तक नहीं था, वहीं से शुरू हुई ये 7 लड़कों की कहानी। हर मेंबर ने अपने सपनों के लिए कुछ न कुछ खोया है, पर वो रुके नहीं, क्योंकि सपना छोटा नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं बीटीएस की असली कहानी, सक्सेस के पीछे के सैक्रिफाइसेस की। पार्ट 2 आरएम, वो लीडर जिसने खुद को खोकर सबको संभाला। किम नामजून आरएम, वो लीडर जिसने सबसे ज्यादा बोझ उठाया पर कभी शिकायत नहीं की। दिन में प्रैक्टिस, रात में लिरिक्स और बीच में कंपनी का स्ट्रेस। लोग कहते थे बहुत सोचता है, पर किसी ने नहीं समझा कि वो हर मेंबर के फ्यूचर के लिए सोचता था। कई बार वो अकेले रोते थे, पर बाहर से मुस्कुराते थे, क्योंकि अगर लीडर टूटा तो बीटीएस भी टूट जाता। आरएम ने कहा था, अगर मैं खुद को सैक्रिफाइस नहीं करता तो शायद आज बीटीएस नाम की चीज होती ही नहीं। और यही सच्चाई है भाई, लीडर होना आसान नहीं होता। पार्ट 3 जिन, जिसने अपने परिवार से दूरी को झेला। जिन बीटीएस का सबसे बड़ा भाई, सबके लिए हंसते रहते हैं, पर कोई नहीं जानता कि उनके अंदर कितना अकेलापन है। शुरुआती दिनों में वो महीनों तक घर नहीं जा पाए, क्योंकि पैसों की तंगी थी। कभी कभी तो वो खुद के लिए खाना भी छोड़ देते थे, ताकि बाकी मेंबर्स खा सकें। वो कहते हैं, अगर मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि बाकी सब मुस्कुराएं। उनकी हंसी के पीछे छिपा है वो सैक्रिफाइस जिसे उन्होंने कभी जताया नहीं। आज वो स्टेज पर दुनिया को खुश करते हैं, पर खुद के आंसू हमेशा छुपा लेते हैं। पार्ट 4 शुगा, जिसने दर्द को गीत बना दिया। मिन योंगी शुगा, वो इंसान जिसने अपने जीवन के हर दर्द को एक गीत में बदल दिया। करीबी एक्सीडेंट्स, रिजेक्शन पर उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरा म्यूजिक मेरी थेरेपी है। कंधा टूटने के बाद भी वो स्टूडियो में बैठे रहते, रातें बिताते, बीट्स बनाते हुए। कोई सुनता नहीं था, पर वो खुद से कहता था, एक दिन सुनेंगे। उनका सैक्रिफाइस था खुद का कंफर्ट, अपनी सेहत, अपनी नींद पर। आज उनके म्यूजिक ने लाखों लोगों को जिंदा रखा है। पार्ट 5 जे होप, जिसने हमेशा मुस्कान दी जब खुद टूटा था। जे होप, नाम में होप, पर उनके पीछे की कहानी में बहुत आंसू हैं। लोग हंसते थे, तू तो फनी है, तू सीरियस नहीं हो सकता, पर किसी ने नहीं देखा वो रातें जब वो अकेले कमरे में बैठकर रोते थे। वो कहते हैं, अगर मैं हंसता नहीं तो शायद बीटीएस भी हंसना भूल जाता। उनका सैक्रिफाइस था खुद की इमोशंस को दबाना, ताकि बाकी मेंबर्स हिम्मत रख सकें। हर बार जब बीटीएस थकता था, जे होप ही कहते रहते थे, अतः था, चलो हम कर सकते हैं। वो सिर्फ डांसर नहीं, वो बीटीएस की एनर्जी हैं। पार्ट 6 जिमिन, जिसने खुद से जंग लड़ी। जिमिन, जिसने अपने शरीर और मन दोनों से जंग लड़ी। लोगों ने कहा, तुम बहुत मोटे हो, तो उसने खाना छोड़ दिया। कई बार बेहोश हुआ, पर प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। वो कहते हैं, मैं चाहता था कि लोग मेरे डांस में मेरी आत्मा देखें। उनका सैक्रिफाइस था खुद की सेहत, अपनी नींद और अपना आत्मविश्वास। पर उसी सैक्रिफाइस से बना जिमिन, जो आज मिलियंस को इंस्पायर करता है। पार्ट 7 वी, जिसने पहचान के लिए इंतजार किया। वी निकई, वो मेंबर जिसे शुरुआत में कंपनी ने छुपा दिया था, नाम तक रिवील नहीं किया गया। वो बस बैठकर दूसरों को परफॉर्म करते देखते थे, सोचते थे, क्या मुझे भी मौका मिलेगा। उन्होंने कहा था, मैं बस चाहता था कि कोई मुझे नोटिस करे। उनका सैक्रिफाइस था धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना, जब दुनिया ने उन्हें अनदेखा किया। और आज वही वी हैं, दुनिया के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक। वो प्रूफ हैं कि धैर्य भी सैक्रिफाइस होता है। पार्ट 8 जंगकुक, जिसने बचपन खो दिया। जंगकुक, बीटीएस का गोल्डन मैकने, पर लोगों को ये नहीं पता कि उसने अपने बचपन की हर खुशी सैक्रिफाइस की। 13 साल की उम्र में घर छोड़ा, स्कूल की जगह स्टूडियो बना, दूसरा घर। वो कहते हैं, मेरे दोस्त खेल रहे थे, मैं अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। वो नींद छोड़ता था, घूमना छोड़ता था, सिर्फ एक चीज के लिए, परफेक्शन। उनका सैक्रिफाइस था। अपना बचपन पर उसी सैक्रिफाइस ने बनाया। गोल्डन जंगकुक,
जो आज बीटीएस की आत्मा है। साल 2016, वो वक्त जब बीटीएस ऑलमोस्ट टूट चुका था। वो फेम पाने लगे थे, पर अंदर से सब बिखर रहे थे। थकावट, तनाव, मानसिक दबाव। कई मेंबर्स सोच रहे थे छोड़ देना चाहिए, पर आरएम ने कहा अगर हम रुक गए तो वो लोग जीत जाएंगे जिन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं हैं। और उस रात सबने साथ में रोया, एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया अब पीछे नहीं हटेंगे। वो पल था जब बीटीएस सिर्फ एक ग्रुप नहीं रहा, एक परिवार बन गया। दोस्तों, आज बीटीएस के पास फेम है, पैसा है, पर उससे पहले उनके पास सिर्फ सपना था, उन्होंने खोया। नींद, सेहत, परिवार के पल पर पाया। पूरी दुनिया का प्यार। बीटीएस की सक्सेस सिर्फ गानों की नहीं, ये उन सैक्रिफाइसेस की जीत है जो किसी ने देखे नहीं पर महसूस किए सबने। तो जब भी तुम थको या लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, तो याद रखना बीटीएस भी यही सोचते थे, पर उन्होंने रुकना नहीं चुना और आज वो इतिहास बन गए।